ग्रो ऐप के अंदर जो म्यूचुअल फंड होता है उसमें हम अपनी एसआईपी स्टार्ट कर सकें। अब एसआईपी होता क्या है पहले तो वो समझ लेते हैं। एसआईपी का मतलब होता है कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो आपको जैसे ग्रो ऐप ओपन करोगे, आपको यहाँ पे ऐसे इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, ऊपर देखोगे यहाँ पे यहाँ पे आपका निफ्टी 50 है, ये सेंसेक्स है, ये बैंक निफ्टी है। ठीक है, इसमें तो आप इंट्राडे, फ्यूचर एंड ऑप्शन, ठीक है, ये सब आप पोजीशन ले सकते हो ट्रेड के लिए। आपको अगर एसआईपी स्टार्ट करनी है, एसआईपी के लिए देखो नीचे यहाँ पे दिखेगा स्टॉक एफएनओ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड पे आप क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे बहुत सारे जो है आपको ईटीएफ वगैरह, स्मॉल कैप फंड वगैरह ये सब देखने को मिलेंगे। अब मान लो कि ये हम बंधन स्मॉल कैप फंड में हम एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हैं, हम इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इस क्लिक करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे जो 3 साल का हम ये हमारे पास एक चार्ट है। ठीक है, 3 साल हम अगर पहले चलते हैं 2024 में ये जो कंपनी का NAV था, ठीक है, नेट एवरेज वैल्यू 37 रुपये था। और अभी हम देखेंगे कि 28% हाइक पे इन्होंने मतलब ग्रोथ करी है। इस टाइम हमारा चल रहा है आज का देख लेते हैं लास्ट, आज 15 तारीख है ना, तो ये भी 55 के आसपास चल रहा है। यानी कि सोच सकते हो आप कहाँ 32 था 2-3 साल पहले, कहाँ 55 है। ठीक है, तो ठीक है, तो इस पर स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। आप अपने फंड के अकॉर्डिंग कुछ भी अमाउंट चूज़ कर सकते हो। मान के चलो अगर मैं यहाँ पे 200 का स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, 200 हमने स्टार्ट कर दिया, 200 के हम एसआईपी स्टार्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम डेट भी खुद से ही हम यहाँ पे डाल सकते हैं कि हर महीने कितनी तारीख को एसआईपी हमारे बैंक से कटेगी। मान आप एसआईपी पे स्टार्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका OTP आएगा। OTP जैसे आप डालोगे यहाँ पे, ठीक है, ये OTP ऑटोमेटिकली फिल हो चुका है और एसआईपी जो है यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। अभी नेक्स्ट पहली एसआईपी 4 दिन के अंदर हमारे बैंक से ऑटोमेटिक कट जाएगी। 200 रुपये की एसआईपी स्टार्ट हो चुकी है। अगली मंथ जो कटेगी सितंबर में वो सेकंड एसआईपी स्टार्ट होगी, यानी कि पहली मंथ जो कटेगी वो 4 दिन के अंदर कटेगी। यानी कि आज हमारी तारीख हो गई है, दिखा देता हूँ मैं आपको, आज 16 तारीख है। ठीक है, 16 तारीख यानी कि 20 तारीख को इन 4 दिनों में हमारी पहली एसआईपी कटेगी 200 रुपये की। फिर नेक्स्ट मंथ से हर महीने की 9 तारीख को एसआईपी स्टार्ट हो जाएगी। चलो ठीक है, ये हो गई स्टार्ट हमारी एसआईपी। ठीक है, एक एसआईपी मैंने पहले से की हुई है यहाँ पे, मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि ये है निप्पो इंडिया मल्टी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इसको हम ओपन करेंगे तो मैं इसका आपको पूरा ओवरव्यू दिखा देता हूँ। ठीक है, ये मल्टी कैप इक्विटी का इसका ये नाम है, ये निप्पो इंडिया मल्टी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ठीक है, अभी टोटल इन्वेस्टमेंट जो मैंने किया हुआ यहाँ पे 1500 रुपये का है और 15 से 42 रुपये, यानी 42 रुपये का हमारे 2.83% का हमें यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, पे इंक्रीज़ करता हूँ और हर महीने ही मैं इस एसआईपी पे करता हूँ, किसी भी मंथ में मिस नहीं करता। तो ये एक तरीका होता है। मान चलो अगर आपने किसी एसआईपी में, यहाँ पे कैलकुलेशन भी आती है, मैं दिखा देता हूँ आपको। मान चलो ये हमने एसआईपी स्टार्ट करी है, दोबारा से हाँ तो नहीं आएगा, एक मिनट मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, हम इसी का ले लेते हैं, बैंक ऑफ बंधन का। ठीक है, रिटर्न कैलकुलेशन हमारे पास ये एक कैलकुलेटर है। ठीक है, एसआईपी का कैलकुलेटर है। यहाँ पे हम अगर आप देखते हैं हर महीने, ज़्यादा नहीं अमाउंट मैं बोलूँगा, हर महीने आप 500 भी अगर डालते हो, ठीक है, इस एसआईपी में 5 साल के लिए, तो टोटल इन्वेस्टमेंट जो आपकी होगी वो होगी 30,000 रुपये की। मान के चलो 500 रुपये आप 5 साल में डाले हुए, तो यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी 30,000 रुपये, 30,000 रुपये आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया 5 साल में। अब आपको रिटर्न कितना मिलेगा वो देखते हैं। 5 ईयर का जो रिटर्न है वो 5.90 यानी 75.90% का आपको हाई रिटर्न मिलेगा। यानी कि अगर इसको वैल्यू में कैलकुलेट करें किया जाए तो ये आपका 52,771। अब मैं ये श्योर नहीं बोल रहा आपको कि 52,000 ही मिलेगा, कम भी हो सकता है या ज़्यादा भी हो सकता है। ये तो एक अप्रोक्स अमाउंट डेटा के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि आपको कितना मिल सकता है 5 साल के अंदर। अगर उस टाइम पे कंपनी ज़्यादा ग्रो कर गई, अच्छी उनको और फंडिंग कहीं से मिल गई, तो ये 52,000 का ज़्यादा भी हो सकता है। उस टाइम पे अगर कुछ लॉसेस चल रहा हो, क्योंकि मार्केट क्रैश हुई हो, तो ये अमाउंट आपका कम भी हो सकता है। ठीक है, वो तो डिपेंड करता है फ्यूचर